अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिटी स्कैन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिटी स्टैंड्स फॉर क्या है, किस चीज़ का एब्रीविएशन है। ठीक है, कॉमनली हम सिटी स्कैन कह रहे होते हैं, बट सिटी स्कैन का भी एक ऑफिशियल नाम है जो कि ऑफिशियल भी यूज़ होता है, दैट इज़ कैट स्कैन। ठीक है, तो सिटी स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, और कैट स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही मोडालिटी के दो नाम हैं। ठीक है, इसमें से जो चीज़ आपको पिक करनी की है वो ये है कि आपको टोमोग्राफी का भी पता होना चाहिए और कंप्यूटराइज या कंप्यूटेड चीज़ों का भी पता होना चाहिए। आपको ये तो चीज़ इल्म है ना कि जहाँ पे भी लफ्ज़ कंप्यूटर यूज़ होता है तो उसमें कंप्यूटराइज बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है, अब आ जाती है टोमोग्राफी। व्हाट इज़ टोमोग्राफी? टोमोग्राफी बेसिकली स्लाइस कटिंग को कहते हैं, स्लाइस व्यू को कहते हैं। ठीक है, अब स्लाइस व्यू क्या होता है देखें। लेट सपोज एक पेशेंट, ये टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, आपकी रेज आ रही हैं और इसके ऊपर से जो इमेज बन रही है वो रेज यूँ आती हैं और पेशेंट के इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट्स को कट करके आपको जो है वो कंप्यूटर पे इमेज दिखा रही हैं। तो इस तरीके की जो स्लाइस कटिंग है, आप अगर इसको देखें तो हम जैसे ब्रेड की कटिंग हो रही होती है तो हम एक स्लाइस ऊपर होता है, एक स्लाइस नीचे वाला होता है और आखिरी वाला स्लाइस कोई लेना नहीं चाह रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो स्लाइस कटिंग जो जिस चीज़ की भी की जाए उस वो चीज़ को हम टोमोग्राफी कहते हैं। अगर वो पेशेंट की जाती है तो हम उसको टोमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ टोमोग्राफी। बेसिकली टोमोग्राफी लिटरली मीन्स स्लाइस व्यू ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इनके नाम का मतलब क्या है और एक ही मोडालिटी के दो नाम हैं ये। ओके, अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो इट्स इज अ सॉर्ट ऑफ इमेजिंग मोडालिटी दैट जनरेट्स इमेजेस इन ट्रांस एक्सियल सेक्शन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं तो प्रीवियसली हमें ये कंसेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज सैजिटल इमेज, व्हाट इज एक्सियल इमेज, व्हाट इज पैरासैजिटल इमेजेस, व्हाट इज कोरोनल इमेजेस। तो सिटी स्कैन जो है ना वो मेजरली फोकस करता है ट्रांस एक्सियल इमेजेस की। ठीक है ना, अब देखिए वैसे अगर हमें सिटी स्कैन ना हो, मैं एक्सरे कर रही हूँ तो हमें किसी भी चीज़ का फ्रंट और बैक व्यू मिल जाएगा, लेकिन उसकी डेप्थ में क्या है, उसकी थिकनेस में क्या है, उसके अंदर में क्या मसला है, ये चीज़ें हमें सिर्फ सिटी ही पिक करके देता है। और आपको पता है कि एक्सियल प्लेन जो होता है उसको ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। तो ट्रांस एक्सियल प्लेन मतलब वो प्लेन जो कि बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में कट करे। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर क्या होता है कि आपकी स्लाइस कटिंग इस तरीके से, जस्ट इमेजिन लाइक अ ब्रेड स्लाइस। जिस तरह आप ब्रेड खाते हो तो पहला स्लाइस और आखिरी स्लाइस और फिर बीच में स्लाइसिंग जो होती है, जो पहला स्लाइस होगा वो सुपीरियर पार्ट होगा, जो उसके बाद वाला स्लाइस होगा वो इंफीरियर होगा। ठीक है, तो जो अक्सर हम लोग लास्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट जो नहीं खा रहे होते ब्रेड का, तो ये कटिंग जो है वो एक्सियल कटिंग है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांस एक्सियल कटिंग को अगर टेक्निकली देखा जाए तो इट्स अ परपेंडिकुलर, ये जो मैंने साइन बनाया है ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, ये मैथ्स में इस तरीके से परपेंडिकुलर को डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एक्सरे ट्यूब एंड बॉडी। शॉर्टली बात करूं तो जहां से आपकी एक्सरे आ रही है यानी आपकी ट्यूब से, उसके साथ आपकी बॉडी का एंगल जो बन रहा है वो परपेंडिकुलर होता है इस केस में। ठीक है, और वो कैसे होता है देखें। लेट सपोज एक हमारे पास ये ट्यूब है, ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, ये हमारा पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, जो हमारी एक्सरे है, एक्सरे ट्यूब है वो ये है। ठीक है, यहाँ से जो रेज आ रही हैं, ठीक है, अगर आप नोट करो कि जो रेज आ रही हैं वो पेशेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट वुड बी 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल को हमेशा परपेंडिकुलर एंगल कहते हैं। तो इस ट्रांसएक्सियल प्लेन में क्या होता है, इट इज़ डेवलप इन बिटवीन पेशेंट बॉडी एंड एक्सरे बीम। ठीक है, तो इसमें जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, जो एंगल फॉर्मेशन होगी वो हमेशा 90 डिग्री की होगी। सो वी कैन से इट इज़ अ परपेंडिकुलर एंगल। ठीक है, तो दूसरी लफ्ज़ों में अगर कहें तो सीसी, क्रेनियो मतलब होता है हेड, कॉर्डल मतलब होता है फीट। ठीक है, सीसी व्यू से मुराद ये है कि आप अगर पेशेंट के हेड से भी देखोगे तब भी ये परपेंडिकुलर है, अगर उसके फीट से भी देखोगे तब भी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मुराद ये है कि देखें अगर आप इधर से भी देखते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का ही बनता है और अगर इधर से भी देखते हैं तब भी ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो क्रेनियो कॉर्डल जो है ना बॉडी के जो पोस्चर है उसके साथ भी एक्सरे की बीम जो है सिटी स्कैन में परपेंडिकुलर एंगुलेशन फाउंड करती है। Now here comes the CT scan machine components. ठीक है, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स भी हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल 3 कंपोनेंट्स हैं एक्सरे मशीन के। नंबर 1 आता है गैंट्री। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर्स, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और पेशेंट टेबल, काउच जिस पे पेशेंट लाई डाउन करता है, पेशेंट को लेटाते हैं आप। ठीक है, वो और फिर आ जाता है ऑपरेटिंग कंसोल। ऑपरेटिंग कंसोल से मुराद वो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जहाँ से आप बैठ के कमांड एक्सर्ट करते हो। ठीक है, तो कमांड दी जाती हैं और वहाँ से जो है रिकंस्ट्रक्शन भी की जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि एक्सरे मशीन की 3 पार्ट्स हैं, गैंट्री, टेबल काउच या टेबल पेशेंट, पेशेंट टेबल, ऑपरेटिंग कंसोल। ठीक है, और गैंट्री के अंदर मजीद फिर पार्ट्स हैं, एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर, ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन देखें। ठीक है, क्योंकि हमें सिटी एक्सरे जब टेक्नोलॉजी है तो हमें सिटी स्कैन की क्या ज़रूरत है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल अगर चेक किया जाए तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो आपके बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक आप पेट के अंदर लिवर है, आपके आते हैं, आपका जिगर है, आपके स्प्लीन्स हैं, वो सारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी हैं उसको ये रिकंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन होती है इसमें, मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी पे, मतलब कि एक एंगल से नहीं बल्कि मल्टीपल एंगल्स के बॉडी की जो है ना एक्सरे शूट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें डिटेल जो है ना मिल जाती है, डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी में। तो यहाँ पे आप याद रखिए बॉडी के मल्टीपल प्रोजेक्शन से जो इमेज रिकंस्ट्रक्ट की जाती है सिटी स्कैन, उसका बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक एम भी यही है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स प्रोवाइड करें।
ओके अब आप देख सकते हैं कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि हाउ द प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन सिटी स्कैन मशीन, तो अब क्लियर आपको ये पता है कि सिटी स्कैन मशीन के अंदर ट्यूब्स के साथ डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल डिटेक्टर्स की रे बिछी हुई होती है, ट्यूब जो है वो रिवॉल्व अराउंड कर रही होती है पूरे, ये जो पूरा डोनट शेप होता है इसमें पूरी ट्यूब जो है ना वो घूम रही होती है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना वो डिटेक्टर्स होते हैं, मल्टीपल डिटेक्टर्स होते हैं। तो जब ट्यूब से रेज निकलती है पेशेंट से पास करती है, और आपको पता है पेशेंट के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, और पेशेंट की थिन स्लाइस कटिंग्स मिल जाती है हमें। तो जो हर डिटेक्टर पड़ा हुआ है ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर जो है वो कहते हैं कि इमेज कैप्चर करता है। अब देखिए ये जैसे कर रहा है, ये 90 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है, ये -45 डिग्री पर, तो इस तरीके के एंगुलेशन से बनती हैं, और फिर जो है ना ट्यूब कहते हैं रिवॉल्व अराउंड होती है, और डिटेक्टर्स को कलेक्ट करते हैं। डिटेक्टर इमेज नहीं बनाता, बल्कि इमेज जो है वो फॉर्म करता है आपका ऑपरेटिंग कंसोल, जहाँ पर आपकी ये सारी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ से कमांड देते हैं। तो एक कंप्यूटर के ऊपर हमें एक स्केच नजर आता है, एक इमेज नजर आती है, जो कि बॉडी की स्लाइस कटिंग होती है। तो ये बेसिकली पूरा एक प्रोसीजर है जो सिटी स्कैन के अंदर फॉलो किया जाता है। नाउ हियर कम्स मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स जैसे आपको पता है कि मैट्रिक्स किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। मैट्रिक्स जब आप कह रहे होते हो कि इसकी ये मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है, तो बेसिकली आप उसको बता रहे होते हो कि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किस तरह अरेंज हुआ हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक सिटी की पिक्चर रही है, तो उसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का एक छोटा सा जो बॉक्स है, वन बॉक्स को हम पिक्सल कहते हैं, ठीक है। तो सिटी इमेज जो है ना इज रिप्रेजेंटेड एज द मैट्रिक्स ऑफ द नंबर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कैलकुलेटेड मैट्रिक्स जो है, और आपको बताना चाहिए कि मैट्रिक्स जो होता है हमेशा 2D में होता है, ठीक है, और सिटी नंबर का जो मैट्रिक्स है वो कॉमनली जो कैलकुलेट किया जाता है वो 512 मल्टीप्लाई बाय 512 होता है। जहाँ पे इस तरीके के दो आइटम्स दिए जाएँ तो इसका मतलब ये 2D इमेज की बात हो रही है, और लेंथ इंटू ब्रेथ की बात हो रही है, ठीक है। अदर मैट्रिक्स जो कि कहते हैं जो MPR करके यानी रिकंस्ट्रक्ट करके भी बनाए जा सकते हैं सिटी के थ्रू, सिटी में उनमें जो है 256 मल्टीप्लाई बाय 256 या 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 होता है, ठीक है। तो अब हम पिक्सल और वॉक्सल में फ़र्क करने से पहले मैं आपको पिक्सल के बारे में बता दूं कि पिक्सल क्या होता है। ईच स्क्वायर इन अ मैट्रिक्स, ये जो एक स्क्वायर है इस तरीके से, ये दूसरा स्क्वायर है, ये तीसरा है, इस तरीके से एक एक स्क्वायर जो पिक्चर के अंदर आ रहा है आपके, एक पिक्चर को ना आप एक ऐसी मैट्रिक्स में देखें कि जिसमें आपको लगे कि सारी पिक्चर के अंदर जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं। तो उसमें जो एक बॉक्स बनता है उसको हम कहते हैं दिस इज़ पिक्सल, ठीक है। तो अब हम पिक्सल एंड वॉक्सल में फ़र्क करते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि पिक्सल एंड वॉक्सल में क्या फ़र्क है। आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली ये चीज़ है कि आपने किसी भी पिक्चर के अंदर, लाइक सपोज आपने कोई भी पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर मैट्रिक्स होती है, मतलब उसकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस होते हैं उसमें, ठीक है। छोटा छोटा एक बॉक्स है, ईच स्क्वायर ईच बॉक्स जो है वो क्या है, वो पिक्सल होता है, ठीक है। तो पिक्सल से मिल के पिक्सल को जो है ना यूज़ करते हुए वॉक्सल बनाया जाता है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, इंटरलिंक्ड एक कहते हैं कि डेफिनेशंस हैं तीनों की। मैट्रिक्स में पिक्सल होता है और पिक्सल के अंदर वॉक्सल होता है, तो पिक्सल बहुत सारे पिक्सल्स मिलके एक वॉक्सल बनाते हैं, ये बात आप याद रखें, ठीक है। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो ईच स्क्वायर इन इमेज इज नोन एज पिक्सल, ठीक है। इमेज मैट्रिक्स के अंदर हर एक स्क्वायर को हम पिक्सल कहते हैं, और टाइनी ब्लॉक ऑफ टिश्यूज कॉल्ड वॉक्सल, ठीक है। टाइनी ब्लॉक ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड वॉक्सल, दैट इज इन पिक्सल, ठीक है। अगेन मैट्रिक्स पिक्सल, पिक्सल से फिर वॉक्सल, ये इस तरीके से सिमेट्री चल रही है, ठीक है। अब पिक्सल जो होता है ना वो बेसिकली पिक्चर एलिमेंट देता है आपको, ठीक है। जस्ट एक पिक्चर किस तरीके से एलिमेंट है उसका, उसमें यानी 2 डायमेंशनल चीज़ें होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। और जो वॉक्सल है, वी फॉर वॉक्सल, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक इमेज देता है आपको, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट किस तरीके से है कि इसमें आप जो है ना इमेज की स्लाइस थिकनेस, उसकी डेप्थ, ये सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और वो वॉल्यूम एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हम पिक्सल को यूज़ करते हुए वॉक्सल जब लेते हैं सिटी में बनाते हैं तो इससे ये होता है कि हमें इमेज के अंदर जो भी मसले हैं, पैथोलॉजी है, वो क्लियर होती है, ठीक है। तो पिक्सल इज़ अ 2D इमेज, ठीक है, एंड वॉक्सल इज़ अ 3D इमेज, ठीक है। अब एक चीज़ जो कि पिक्सल को वॉक्सल में जो है बड़ा हेल्पफुल है वो ये है कि वैल्यू स्टोर इन पिक्सल। अब ये कौन सी वैल्यू है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम सिटी नंबर कहते हैं, ठीक है। हर इमेज का डिफरेंट पिक्सल है, हर ऑर्गन का डिफरेंट पिक्सल, हर ऑर्गन का डिफरेंट वॉक्सल होगा, ठीक है। वो इसलिए होगा क्योंकि वो जितनी रेज एब्जॉर्ब करते हैं और जितनी रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो हर ऑर्गन की वेरी करता है, ठीक है। तो जब वो वेरी करता है तो जाहिर सी बात है उसका मैट्रिक्स डिफरेंट आएगा, मैट्रिक्स डिफरेंट आएगा तो पिक्सल डिफरेंट होगा, पिक्सल डिफरेंट होगा तो वॉक्सल डेफिनेटली दूसरा बने, मतलब कि वो डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि बोन का जो कलर आ रहा है इमेज में वही कलर आपके लिवर का भी आए, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं हम कि जो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो सिटी नंबर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिटी नंबर इन स्टोर इन पिक्सल, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी जो रेज हैं वो कितनी कमज़ोर पड़ गई हैं, कितनी एब्जॉर्ब हो गई हैं इस ऑर्गन में, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ टिश्यू भी कहते हैं। बॉडी के अंदर हर ऑर्गन का टिश्यू है, तो वो जो है हम वॉक्सल में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वैल्यू स्टोर इन पिक्सल, सिटी नंबर जिसे कहते हैं, रिप्रेजेंट्स एटेनुएशन या कोफिशिएंट ऑफ टिश्यू इन वॉक्सल। ओके, नाउ इट्स टर्न ऑफ सिटी नंबर, ठीक है। सिटी नंबर क्या चीज़ है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पिक्सल जो होता है वो डिसाइड होता है ऑन द बिहाफ ऑफ सिटी नंबर, ठीक है। और जब पिक्सल उसके बिहाफ पर डिसाइड होता है तो डेफिनेटली जो वॉल्यूमेट्रिक इमेज बनेगी यानी वॉक्सल बनेगा वो भी सिटी नंबर के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। अब सिटी नंबर बेसिकली क्या चीज़ है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़, कंपोजिशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़ की डिटर्मिनेशन करने के लिए
डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट सिटी नंबर होता है, ठीक है। आप ऐसा समझें कि आपकी बॉडी में से कुछ जब इमेज आती है तो वो ब्लैक आती है, कुछ वाइट आती है, कुछ ग्रे शेड में होती है। तो वो क्यों होती है ऐसा? हर पूरी इमेज जो है एक्सरे की वो ब्लैक क्यों नहीं आ जाती है, पूरी इमेज वाइट क्यों नहीं आ जाती है, पूरी इमेज जो है ग्रे क्यों नहीं आ जाती? वो इसलिए होता है क्योंकि हर जो ऑर्गन है उसका एक्सरे के साथ एब्जॉर्प्शन रेट, एटेनुएशन रेट उसके टिश्यू की वजह से डिफरेंट है, इसलिए, ठीक है। तो सिटी नंबर बेसिकली इज अ डिटरमाइंस द वेरियस कंपोजिशन ऑफ वेरियस बॉडी टिश्यूज ऑन सिटी इमेज, ठीक है। तो ये काउंट जो करते हैं हम, इसका यूनिट जो है वो हाउंसफील्ड है, ठीक है। हाउंसफील्ड जो है वो साइंटिस्ट के नाम पर है, और हाउंसफील्ड ही एक साइंटिस्ट है जिसने सिटी स्कैन को इजाद किया था बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, HU लिखा होता है, H भी कैपिटल, U भी कैपिटल, तो वो सिटी नंबर होता है। ओके, अब सिटी नंबर के कुछ पैरामीटर्स हैं। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में वाटर और एयर को लिया जाता है, ठीक है। इसमें वाटर जो है वो 0 है सिटी नंबर पे, और एयर जो है वो -1000 है, ठीक है। अच्छा, अब इनके दरमियान जितनी भी चीज़ें आएंगी वो ग्रे स्केल में होंगी, ठीक है। जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं सिटी नंबर कैलकुलेट करने के लिए, उसमें 2 पैरामीटर्स हैं, या तो वाटर या एयर, ठीक है। जो वाटर है वो एक एक्सट्रीम पर है और एयर जो है वो भी एक एक्सट्रीम पर है, इसलिए आपको ये दोनों अपने ओरिजिनल कलर्स में मिलेंगे। वाटर होगा तो वो 0 मिलेगा, मतलब ब्राइट होगा कलर में, ब्राइट कलर में होगा, ठीक है। और एयर होगी तो वो जेट ब्लैक, पिच ब्लैक कलर में होगी, ठीक है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि ये वाज़ेह तौर पर वाटर है और ये वाज़ेह तौर पर एयर है। अगर इसके कॉन्टेंट्स में कुछ भी मिक्सिंग होती है तो वो प्योर वाटर नहीं होगा, या वो प्योर एयर मिक्सिंग होगी उसके अंदर, ठीक है। तो अब जो ये बीच की चीज़ें हैं, लाइक ब्रेन हो गया, मसल, फैट, लंग्स, बोन, ये सारी चीज़ें जो है ये इन बिटवीन लाई करती हैं इन 2 स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। वाटर का आपको पता चल गया 0 है, एक एक्सट्रीम पर है, ब्राइट कलर नजर आएगा। एयर एक एक्सट्रीम पर है जिसका -1000 है और वो डार्क कलर में नजर आएगा लो डेंसिटी की वजह से। तो सारी रेज इसमें से पास कर जाती हैं, इसलिए ये ब्लैक इमेज देता है, ठीक है। वाटर में ट्रैप होती हैं तो इसलिए वो ब्राइट बाउंस बैक करता है। ओके, ब्रेन का जो है मामला ये है कि ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक वाइट मैटर है और एक ग्रे मैटर है, ठीक है। जो वाइट मैटर पार्ट है उसकी जो CTU नंबर है, मतलब सिटी नंबर है, वो क्या है 20 से 30 तक है, ठीक है। फिर जो इसी तरीके से ग्रे मैटर है उसका 35 से 45 है। ये पैरामीटर्स हैं ब्रेन के अंदर। मसल के अंदर चलते हैं तो 40 से लेकर 60 तक मसल के अंदर होते हैं, ठीक है। सिटी नंबर इसके बीच में लाई करता है। अच्छा, अब ये नंबर्स की रेंजिंग क्यों है? तो देखें, हर तरह की मसल्स हैं हमारी बॉडी में, 3 टाइप की मेजरली मसल्स हैं। इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन की जगह, डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट मसल अटैचमेंट है। तो मतलब कहने का कि ये इनके बिटवीन ही लाई करेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप देखते हो बोन को, तो बोन जो है 500 से लेके 1500 तक जो है वो सिटी नंबर आ सकता है उसका, ठीक है। सिटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। पता है क्या है, जब हम लोग इमेज ले रहे होते हैं और हमें कन्फ्यूजन हो रहा होता है कि ये बोन का पार्ट है, ये पैथोलॉजी, या फिर ये ब्रेन का, ये मसल का, मस्कुलेचर का कोई हिस्सा है, या फैट है कोई, तो वहाँ पर ना जाके वो इमेज में वो पिक्सल को करीब करके उसके ऊपर उसका हाउंसफील्ड यूनिट कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी सिटी नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उससे ये पता चल जाता है कि ये जो कंटेंट आ रही है, जो पैथोलॉजी आ रही है, ये किसके नियर बाई है, या ये वाटर के नियर बाई है, या एयर के, या बोन के नियर बाई है, ठीक है। तो इसलिए इसका फ़ायदा है पढ़ने का भी। तो फैट जो है वो उसका, अगर आप देखें, फैट और लंग्स जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है। फैट जो है -60 से लेके -150 तक का ट्रैपिंग देती है, मतलब सिटी नंबर देती है। क्योंकि अब आप देखें ये माइनस वाली जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर आके जो है कलर्स जो है ना वो ट्रैप होते हैं, मतलब रेज ट्रैप होती है। क्यों होती है? इतने थिकनेस की वजह से, एयर कंटेंट मौजूद होने की वजह से, ठीक है, तो मिक्सिंग होने की वजह से सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब लंग्स के अंदर आप देख सकते हैं -300 से लेके -800 तक की सिटी नंबर आते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट लेक्चर रिगार्डिंग ऑल द इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिटी स्कैन। होप सो आपको समझ में आया होगा।